मेरा नाम करतार चंद है। मैं गांव कुसाड़ का स्थायी निवासी हूँ। हमारा पोस्ट ऑफिस निशाना है। हमारे घर के पास कुसाड़ में NHI वालों ने जो काम चलाया हुआ है, उसका जो डंगा है वो कंक्रीट का डाल दिया। उन्होंने पत्थर डाले हुए हैं, कच्चे पत्थर हैं, छप्पर जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वैसे लगाए हुए हैं ये, और जाले लगाए हुए हैं। और बीच में से पत्थर जो है वो कच्चे पत्थर डाले हुए हैं, वो आस्ता आस्ता गिर रहे हैं। और डंगा जो है वो टेढ़ा हो गया है, ये कभी भी मकान के ऊपर गिर सकता है। तो इसकी भरपाई के लिए जो है वो कौन जिम्मेवार होगा? हमने NHI वालों को भी बोला हुआ था, SDM साहब को बोला, DC साहब को बोला। उन्होंने लेटर तो रख लिए, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए और जो दोषी हैं उनको यहाँ पकड़ा जाए और इस दंगे को जो है वो उठा लिया जाए, ताकि ये जो मकान है साथ में लगता हुआ है मकान जो है वो इसकी क्षति जो होने से बच जाए। ये जो इन्होंने सीमेंट के डंगे लगाए हुए हैं कंक्रीट के साथ में भरा हुआ इसमें, तो ये ऊपर ही लगा दिए हवा में ही। इनकी नींव वगैरह जो है वो कोई नहीं खोदी गई है। तो आप भी इसको देख रहे हैं। तो ये बात ये है कि अगर ये यही चलता रहा तो ये रोड जो है वो खत्म हो जाएगा और ये मकान भी खत्म हो जाएगा। जो इन्होंने जो नाली निकाली हुई है, पुली डाली हुई है, पुलिया में जगह जो स्पेस कम छोड़ा गया है, पानी ज़्यादा आता है। तो यहाँ जब ये बंद हो जाएगी तो मकान जो है वो सारा पानी में बह जाएगा। हाँ जी, विनाश का कारण है हमारे लिए तो ये, क्योंकि इससे जो हमारे मकान है ये सारा खत्म हो जाएगा। बारिशें लगातार चल रही हैं, अगर बारिशें ऐसे चलती रही तो ये 5-7 दिन में जो डंगा जो वो गिर जाएगा। और यहाँ पर जो पानी भरने आते हैं, हो सकता है यहाँ पर जान माल की हानि भी हो सकती है, क्योंकि डंगे का हाल जो है वो बहुत खराब है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके ऊपर जो वो तुरंत कार्रवाई की जाए, तो वो हमारा जो मकान जो सुरक्षित करवाया जाए। अगर इन बारिशों के चलते यहाँ जो हैंडपंप के ऊपर पानी भरने आते हैं, अगर इनके ऊपर डंगा गिर जाता है, कोई मर जाता है, तो इसका जिम्मेवार NHI होगा कि सरकार होगी? इसका जो है हमें जो वो इसका जवाब दिया जाए, ताकि हम समय रहते हुए इसके ऊपर और कोई कदम उठा सके। हम यही मांग करते हैं कि इस रोड को देखा जाए और इस दंगे का जो है वो समाधान करवाया जाए। दंगा जो है तुरंत जो है वो यहाँ से उठा लिया जाए और यहाँ पर कंक्रीट की जगह सीमेंट का डंगा लगाया जाए, क्योंकि ये गिरने वाला है। गिरने के बाद जो है वो मकान को गिरा देगा ये। तो हम यही आशा करते हैं कि इसके ऊपर जो वो तुरंत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। धन्यवाद। क्यों रहे? मस्त राम जी मेरा नाम है, गांव कुसाड़, सन्ना श्री गोरखराम और गांव कुसाड़। तो ये मेरा मकान है। NHI वालों ने ये काम चलाया, डंगे लगा दिए, कच्चे डंगे, और मेरे वायर क्रेट मकान के बिल्कुल ऊपर वायर क्रेट कच्चा लगा, जो दारें कच्ची हैं वो टूट रही हैं और मकान पर गिरने वाला है डंगा। न्याय की गुहार SDM साहब के DC साहब के पास गए हम पहले 2 बार। उन्होंने उनको लिखा रिकमेंड किया। उसके बाद उन NHI वालों को भी हमने लेटर लिखे बहुत। DC साहब के पास गए, उन्होंने किया रिकमेंड उनको, तो सर कोई जवाब नहीं हमें मिला। फिर हम SDM साहब के पास गए, फिर उन्होंने उनको लिखा, मगर उन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो सर मेरे मकान के लिए बहुत खतरा है, गिर जाएगा। जब मकान के और साथ में नाला है, उसमें नाले में छोटा सा नाड़ू रखा है और मिट्टी भर गई है ऊपर, उसको भी नहीं उन्होंने निकाला। उसके बाद सारे ये डंगे टूट गए हमारे, सारे वायर क्रेट तोड़े इन्होंने, डंगे सारे नीचे गिर गए, हमारी ज़मीन भी बह गई और डंगे भी चले गए। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी बात की। और सारे हमारा जो एकमात्र हैंडपम्प है, रास्ता है, इधर लोग आते हैं पानी भरने के लिए, तो कहाँ आना, पहले से इन्होंने रास्ता ही रोक दिया। पतली गली से निकल, देखिए आपने गली, उस गली से कोई जनानियाँ पतली पतली निकल रही हैं, वो ले भी जाती हैं पानी। तो इधर डंगा गिरने का खतरा है, तो हो सकता है कोई आशंका मर जाए इधर। तो कौन जिम्मेवार होगा? तो सरकार होगी, NHI होगी। सारे इन्होंने लीक रोड लाया ना बनाने, लीक रोड फिर ऊपर को घुमा दिया, कहने हमारे पर डंगा लगा दिया कच्चा है वायर क्रेट का। जब मैंने उनको कहा कि ऐसा मत लगाओ, तो उन्होंने बोले हम पुलिस की मदद ले लेंगे आपको, आप ज़्यादा बोल रहे हैं। बोलिया मुझे डांटा उन्होंने। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, 70 साल का, मैं क्या कर सकता हूँ सर, बताओ भला। अब मैं सरकार के पास भी काफ़ी गुहार की, मगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला।
क्या करें अब इन्होंने पैसा मकान पर लगाया है तो खत्म हो गया, खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ जी, बारिशें लगातार हुई, बरसात में तो और ही बुरा हाल हो, जलमग्न हो जाएगा हमारा मकान जनाब। इस नाले में भी छोटी सी नाली बनाई और वो भी मिट्टी से भर दी है, तो पानी भर जाएगा और मकान जलमग्न हो जाएगा। हमारी तो खतरा है साहब। हमारी ज़मीन भी बहा दी इन्होंने, मकान को भी खतरा हो गया, जलमग्न हो जाएगा, ऊपर से डंगा गिरेगा, कहाँ बचेंगे हम।